हेलो साथियों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत वर्णमाला। आज हम संस्कृत के एकदम बेसिक से इस पाठ में चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला होता क्या है? सबसे पहले ये संस्कृत ये किस देश की भाषा है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। आपको इतना समझ में आया होगा कि संस्कृत जो है हमारे देश की एक बहुत ही पुरानी भाषा है और जिसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि जो है देवनागरी है। अब आता है दूसरा पैराग्राफ जिसमें हम वर्ण की चर्चा करेंगे। चाहिए वर्ण क्या होता है? उच्चरित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। उच्चरित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी चिन्ह होते हैं उनका कुछ ना कुछ उच्चारण होता है। यदि उनका उच्चारण नहीं होगा तो वो वर्ण नहीं कहलाएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि उच्चरित ध्वनियों के एक सार्थक चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे काखा गाघा ये सब सार्थक शब्द हैं और असार्थक शब्द की बात करते हैं जैसे काचा टपाता, ये सब जो है असार्थक शब्द हैं, इसलिए ये वर्ण नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं, दूसरी हेडिंग है वर्णमाला की। वर्णमाला क्या होता है? अब वर्णमाला किसे कहते हैं, आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, जो वर्णमाला होते हैं जैसे एक उनको काखा गाघा एक व्यवस्थित क्रम में क्रम वाइज लिख दिया जाता है, उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं जिन्हें हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आइए वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है अयोगवा। अब हम एक एक की चर्चा कर लेते हैं। स्वर क्या होता है? संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। वो 13 वर्ण कौन कौन से हैं? छोटा हो गया, बड़ा हो गया, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ऋषि, ली, ए, ऐ, ओ, औ, ये 13 वर्ण जो होते हैं स्वर कहलाते हैं। आइए हम दूसरी हेडिंग देखते हैं, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? इसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। आइए इन 33 में जो है कौन कौन से होते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक को स्पर्श वर्ण कहा जाता है, अर्थात स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे का वर्ग में काखा गाघा अंगा आता है, चा वर्ग में चा छा जा झा यहाँ आता है, टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा आता है और ता वर्ग में जो है ता था दा धा ना आता है और पा वर्ग में पा फा बा भा मा होते हैं। इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यारा लावा सा की। यारा लावा का ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। यारा लावा ये 4 जो होते हैं अंतस्थ वर्ण होते हैं और सा 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 हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। स्पर्श वर्ण जो होते हैं इनकी संख्या 25 होती है। का वर्ग से पा वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं और यारा लावा जो होते हैं अंतस्थ वर्ण होते हैं और सा 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 हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ वर्ण
और उस व्यंजन से हर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न उठते हैं, तो इसलिए इनको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। इसमें कुछ चीज़ें विशेष दी गई हैं, उसको भी चर्चा कर लेते हैं। स्वर रहित व्यंजन वर्णों के नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं, इन्हें हलंत कहा जाता है। आप देखते होंगे जब संस्कृत के शब्दों में किसी भी व्यंजन में जो है ये हलंत लगा होता है, उसका मतलब होता है आधा। अब बात कर लेते हैं, तीसरा है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? इनकी संख्या 2 है, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। अनुस्वार क्या होता है? जो एक बिंदी ऊपर लगाई जाती है उसे अनुस्वार कहा जाता है, जैसे अन्न। और विसर्ग जिसे 2 बिंदी लगी होती है, जैसे आहा, ये विसर्ग होते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो वर्ण 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 2 व्यंजन होते हैं उनको उनके मेल से जो शब्द बन जाता है उसे ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का और शा मिलकर के छा बनता है, उसी प्रकार ता और रा मिलके त्रा बनता है, और जा और इया मिलके ज्ञा बनता है। ये संयुक्त व्यंजन है, अर्थात 2 व्यंजनों के मेल से बन रहे हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे सा रा मिलके स्रा होता है, दा या मिलके दया होता है, दा व मिलके द्वा होता है। ये सब संयुक्त व्यंजन हैं। आई होप कि संयुक्त व्यंजन आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं व्यंजनों में स्वर जोड़ना। व्यंजनों में स्वर कैसे जोड़ा जाता है? आप लोग जब देखते हैं जो व्यंजन होते हैं वो कभी अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। उनमें जब स्वर की सहायता से जो है उन्हें लिखा जाता है तब वो पूर्ण दिखते हैं। हम कह सकते हैं आधा देव का में हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब है आधा का है। उसमें छोटा आ जोड़ दिया तो वो पूरा क्या बन गया? का। ऐसे ही का में बड़ा की मात्रा जोड़ दिए तो उसमें बड़ा का बन गया। का में छोटी की मात्रा जोड़ दी, छोटी की बन गई। का में बड़ी की मात्रा बड़ी की बन गई। ऐसे ही जिसमें देख ही रहे हैं, का में छोटा ऊ की मात्रा लग गई तो छोटा कू हो गया, का में बड़ा ऊ की मात्रा तो बड़ा कू हो गया। ऐसे ही व्यंजनों में स्वर को जोड़ा जाता है। आई होप कि व्यंजनों को स्वर में कैसे जोड़ा जाता है आपको समझ में आया होगा। अब इन थोड़ा कुछ विशेष चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इनको आपको हम बता देते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ण में यदि वो स्वयं की सहायता से वो खड़ा रहता है, अर्थात वो किसी की सहारा नहीं लेता है, उसे ही स्वर कहा जाएगा। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी आदि ये जो 13 अक्षर हैं, स्वर हैं, इन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये स्वयं की सहायता से जो है ये बोले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, दूसरी हेडिंग है व्यंजन। सभी व्यंजन वर्णों के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और बिना स्वर की सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता। आप लोग देखे ही हैं कि सब जो है व्यंजन जितने भी हैं वो आधे हैं। जब तक उसमें स्वर का मेल नहीं होगा वो आप पूर्ण नहीं होंगे, इसलिए व्यंजनों में स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, तीसरी हेडिंग है केवल एक स्वर हर्ष आ, जिसे हिंदी में छोटा आ कहते हैं, जब वह व्यंजन वर्ण में मिलता है तो अलग से दिखाई नहीं देता है, जैसे कि अन्य सभी स्वर इस पर दिखाई देते हैं। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि जो छोटा आ है यही एक ऐसा स्वर है जो व्यंजन में लगने के बाद वो दिखाई नहीं देता है, अन्य सभी ये स्वर जो है दिखाई देते हैं। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।